उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाँ भाई, तो एक धमाका खबर आ चुकी है और ये जो है, जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये 70% जो है वो कंफर्म खबर है, क्योंकि भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो इसका बड़ा वावेला हो रहा है। और भारतीय मीडिया उसी चीज़ का वावेला करता है जिस चीज़ को वो आगे लाना चाह रहा होता है या उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा होता है। तो जनाब, न्यूज़ ये है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक, विक्रांत गुप्ता के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो नहीं होगी और बीसीसीआई जो है वो इसका बैकआउट कर जाएगा और किसी सूरत बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो है वो नहीं होने देगा और इसको जो है वो किसी और वेन्यू के ऊपर कराने का सोचा जाएगा। माइट पॉसिबल ये वेन्यू हो या तो दुबई हो या श्रीलंका हो, इन दो में से कोई एक वेन्यू हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो इंडिया कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। और उसके बाद जो है वो इंडिया जो है वो एग्री नहीं करता पाकिस्तान में खेलने के लिए। ये डिसीजन इस वजह से लिया गया है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स अपने आप को पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते। इंडियन मीडिया और इंडियन बोर्ड और जय शाह की ये घटिया हरकतें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और ना ही ये होंगी, क्योंकि इंडिया कभी किसी सूरत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर स्टेबिलिटी आए और जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाए और जो है वो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एशिया के अंदर इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो बोर्ड है वो पाकिस्तान का है और इंडियन बोर्ड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इस चीज़ का ज़रा सा भी फ़ायदा हो। लेकिन बात ये नहीं है कि जय शाह इस तरह नहीं चाहता या इंडियन बोर्ड ये नहीं चाहता या इंडियन मीडिया इस तरीके का वावेला करती है। मसला ये है कि आपका बोर्ड इसके ऊपर क्या इकदाम करता है या आपका बोर्ड इससे निपटने के लिए क्या करता है। क्या आपका बोर्ड इस काबिल है कि वो इंडिया को जो है वो एक भरपूर जवाब दे या इंडिया से जो है वो फेस टू फेस बात कर सके। आपके बोर्ड से तो अपने प्लेयर नहीं संभाले जा रहे होते, उनसे इमाद वसीम का मसला जो है वो अभी इतने मुश्किलों से हल किया जा रहा होता है। आपका तो बोर्ड अपने प्लेयर्स के आगे ब्लैकमेल हो जाता है, क्योंकि देखिए इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो अभी हारिस रऊफ़ की है, जो कि अभी एक र्यूमर ही है, लेकिन माइट पॉसिबल इसी तरह अगर रहा तो हारिस रऊफ़ रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, ऐसा एक र्यूमर है। अभी ये कुछ कंफर्म बात नहीं है, लेकिन ये एक र्यूमर है और ये एक बहुत तेज़ी से फैलता हुआ र्यूमर है। तो आप लोगों से तो अपने प्लेयर को जो है वो काबू में नहीं लाया जा रहा था, आप क्या जय शाह और भारतीय बोर्ड को जो है वो मंजी ठोकेंगे उनकी और आप उनको कैसे काबू के अंदर लेकर आएंगे। क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने प्लेयर्स को जो है वो किस तरह काबू के अंदर रखता है, ये मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोगों को याद है शिखर धवन चैंपियंस ट्रॉफी का बेहतरीन जो है वो परफॉर्मर था, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में इंडिया को उसका बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा और एक बहुत अच्छा बैट्समैन रहा, लेकिन चंद उसकी नाकुस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको टीम से बाहर किया गया और वो आज तक टीम में नहीं आ पाया। कोई 3 से 4 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन क्या उसने कभी लीग्स खेलने की कोशिश करी? कभी भी नहीं करी। उसने लीग्स खेलने जाने का सोचा भी नहीं उसको, और ना ही उसने कभी इस चीज़ को जो है वो प्रेफर किया कि मैं अपनी कंट्री को छोड़ के लीग्स पे जाऊं। क्यों नहीं, वो अपनी कंट्री के आज भी जो है वो रणजी ट्रॉफी और वो दिलीट ट्रॉफी और जो है वो आईपीएल खेल रहा होता है। उसकी वजह यह है कि उनका बोर्ड स्ट्रांग है भाई, वो अपने मुल्क, उनका बोर्ड जो है वो उस चीज़ को यकीनी बनाता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो औकात में रहें, वो काबू में रहें। ठीक है, आपके जो है शेखर धवन जो है उसने कभी आके जो है वो इंडिया की परफॉर्मेंस को ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरह आपके एक्स क्रिकेटर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। उसने कभी आके अपने कैप्टन्स के ऊपर तनकीद की, लेकिन उसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत खाऊँ उसके लिए, लेकिन आप लोगों के क्रिकेटर्स के अंदर जो एक्स क्रिकेटर हैं ख़ास तौर पे, और आप लोगों के बोर्ड के अंदर इस तरीके की एबिलिटी है ही नहीं कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडिया का जो है वो ज़रा सा सामना कर सके या न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के अंदर थोड़ा सा अपना बेहतर किरदार जो है वो अदा कर सकें। अभी आप देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है वो T20 सीरीज चली है। अभी इंडिया की सी टीम बच्चों ने, गायकवाड़, जायसवाल, रिंकू सिंह, जो शायद पहली बल्कि शायद क्या वो खेली पहली दफ़ा रहा है, पहली दफ़ा जो है उसने आके जो है वो सीरीज़ जिताने में अहम तरीन किरदार अदा कर दिया अपना। ये तो उनकी इंतहाई मैच्योर, जो उनका नया टैलेंट आ रहा है, इतना मैच्योर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की कोई इतनी बुरी भी टीम नहीं है, उनका ट्रेविस हीड खेल रहा है, स्टोइनिस खेल रहा है, स्मिथ खेल रहा है, ये तो उनकी बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन इंडिया ने भाई अभी से ही तैयारी कर दी है अपने जो है वो T20 वर्ल्ड कप की। तो ये दो मुल्कों की अप्रोचेज़ हैं, जो कि एक की यहाँ अप्रोचेज़ है और एक की कहाँ है वो समझ में नहीं आ रही। नसीम शाह, आपके बॉलर्स कंटिन्यू लीग्स खेलते रहते हैं, और फिर जब अहम इवेंट आता है उसके अंदर जो है वो अनफिट हो जाते हैं। नसीम शाह की मिसाल सामने है, देख लें नसीम शाह। अब क्या ये पीसीबी ने इसको जोर दिया था? क्या उसको बोला था कि भाई नहीं तू जा, वरना तुझे हम जो है ना तेरे बुगदे मारेंगे, तेरी टांग पे बुगदे मारेंगे अगर तू नहीं गया? क्यों गया?
क्योंकि उसको खुद को एहसास नहीं था, उसने खुद अपने आप को ले डाउन किया। उसको भी पता था कि वो इंजर्ड है, उसको भी पता था कि उसकी इंजरी हो सकती है, लेकिन क्या कंटिन्यूस वो लीग्स खेलता रहा। हम लोग ये वावेला करते हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो कंटिन्यू खिलाता रहता है, खिलाता रहता है। तो भाई हमारे तो मैचेस इतने होते ही नहीं है, 4-4 5-5 महीने बाद तो हमारी कोई सीरीज होती है, ठीक है, लेकिन लीग्स होती रहती हैं हमारी। तो ये लीग्स खेलने, अगर इनको अपना इतना ख्याल है, कंट्री का इनको इतना ख्याल है, तो ये लीग्स खेलने के लिए नहीं जाए, क्यों जाते हैं? और वो जाते हैं और हमारा जो बोर्ड है, टोटल बोर्ड, वो उनको जाने देता है और बातें करते हैं कि हम जो है वो इंडियन बोर्ड का सामना करेंगे। ऐसे सामना करेंगे, कद्दू सामना करते हैं इंडियन बोर्ड का ऐसे। संजू सैमसन की मिसाल हमारे सामने है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन टीम में जगह नहीं बना पा रहा। लेकिन क्या वो अपनी टीम को आगे क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या वो ये बोले कि नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ, और ये जो है वो आके मेरे साथ तो भाई नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं जो है ना वो चूड़ियाँ तोड़ूंगा, वो विधवाओं की तरह ना, कि मैं विधवा हो गई, मैं चूड़ियाँ तोड़ रही हूँ? क्या वो उस तरीके की कोई हरकत कर रहा है? वो नहीं कर रहा, क्योंकि उनका बोर्ड पावरफुल है, उनको पता है 2 मिनट नहीं लगेगी उनकी ऐसी तैसी होने में, ठीक है। ये तो रही कि उनके बोर्ड की पावरफुल की बात, लेकिन भारतीय बोर्ड का जो, एक तरफ भारतीय बोर्ड दोस्ती दोस्ती की बात करता है और दूसरी बोर्ड में आपको एक बात हूँ, भारतीय बोर्ड की मिसाल भी उस पुप्पो जैसी है जो अच्छी भली शादी के अंदर फसाद डालती है, ठीक है। अच्छी भली शादी हो रही होती है और उसके अंदर वो एक ही पुप्पो होती है जो फसाद डालती है, और फिर वो आके कहती है मैं तो चाहती ही यही हूँ कि पूरा खानदान मिलके रहे, हालांकि पूरा फसाद उसी फुप्पो ने डाला होता है। तो ये भारतीय जो है वो बोर्ड की हरकतें हैं, लेकिन भारतीय बोर्ड जो है वो दुश्मनी निभाता है, वो दुश्मनी निभाता ही आएगा, वो कभी हमारा दोस्त हो नहीं सकता। सॉरी इंडियन फैंस अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन बोर्ड जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा करता हुआ आया है और वो करेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड को ना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना आता है, ना प्लेयर्स बनाने आते हैं, और अगर गलती से जो है वो प्लेयर बन भी जाए तो उनकी हिफाजत हमें करना नहीं आती। हमारे प्लेयर जो है वो बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और हमारा बोर्ड जो है वो ब्लैकमेल हो रहा होता है। तो जब तक इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी, अल्लाह हाफिज़ है, हमारी जो है वो बोर्ड का इस मतलब इतनी इससे ज़्यादा बुरी और क्या होगी कि एक फ़िक्सर एक फ़िक्सर सलमान बट को जो है वो लगा दिया गया चीफ सेलेक्टर का मुआविन खुसूसी। तो भाई इससे ज़्यादा हालत बुरी हमारी क्या होगी क्रिकेट की। तो भाई अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान के क्रिकेट का। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, जल्द इंशाल्लाह ताला इस पर रिव्यू होगा और इसके ऊपर इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी जय शाह, तुम जितने ठिंगड़े हो ना, तुम जो है ना, बस क्या बोलूँ मैं तुम्हें।